हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि एफ एक्स का मान हमें दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर एक फलन है, और उसके बाद हमें कहा गया है कि जो एफ एक्स है वो एक्स बराबर पाई बटा दो पर सतत है तो के का मान होगा। और हमें ये फलन दिया हुआ है, यदि एक्स का मान पाई बटा दो के बराबर नहीं है तो ये होगा, और यदि एक्स बराबर पाई बटा दो है तो उसका मान के बराबर होगा। तो प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सतत फलन कब होता है उसको समझेंगे और उसके लिए आवश्यक सूत्र भी लिखेंगे। तो यही बात मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि x बराबर a पर फलन f संतत हो संतत हो तो तो क्या होता है, x बराबर a पर दाई सीमा को हम लिखते हैं लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर f ऑफ a प्लस h, और ये बराबर होगा लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर एफ ऑफ ए माइनस एच, अर्थात ए पर बाई सीमा। और ये दोनों ही किसके बराबर होना चाहिए, एक्स बराबर ए पर फलन के मान पर। अगर यदि ये तीनों बराबर होते हैं तो एक्स बराबर ए पर फलन सतत कहलाता है। अब यहाँ पर जो हमें कहा गया है वह कहा गया है कि एक्स पाई बटा दो पर सतत है। तो यही बात हम यहाँ पर लिखेंगे कि यदि यदि हमारे प्रश्न में एक्स बराबर पाई बटा दो पर एफ एक्स संतत है संतत है तब तब क्या होगा, यही बात जो हमने मुख्य उदाहरण में लिखी है। तब सबसे पहले लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर एफ ऑफ, देखो पाई बटा दो पर है तो पाई बटा दो प्लस एच, अर्थात पाई बटा दो पर दाई सीमा। उसके बाद लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर पाई बटा दो, और यह होगा माइनस एच अर्थात बाई सीमा, और ये बराबर होगा एफ ऑफ पाई बटा दो के। तो अब हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इन तीनों को बराबर करने के बजाय हम दो को बराबर लेके भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो इसी प्रश्न को हम ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ लगा के कि एफ ऑफ पाई बटा दो बराबर होगा लिमिट, ये हो जाएगा एच का मान 0 की ओर अग्रसर और एफ पाई बटा दो प्लस एच लिख सकते हैं हम। अब एफ पाई बटा दो, देखो एक्स बराबर पाई बटा दो पर हमें फलन का मान कितना दिया हुआ है, के दिया हुआ है, तो ये तो के बराबर हो जाएगा। तो इसको तो हम लिख लेंगे के बराबर। उसके बाद फिर लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर है, और हमें जो फलन दिया गया है उस फलन में हम एक्स की जगह पर क्या रख लेंगे, पाई बटा दो प्लस एच। तो रख लेते हैं, देखो सबसे पहले है एक प्लस साइन, और एक्स की जगह पर क्या रखेंगे हम, पाई बटा दो प्लस एच रख लेंगे। उसके बाद बटे में है पाई माइनस का दो, और फिर एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, पाई बटा दो प्लस एच, और पूरे की घातांक कितनी है, दो है। फिर गुणा में है, उसके बाद है लॉग, तो गुणा में यहाँ पर लिख दिया हमने लॉग साइन, और फिर एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, पाई बटा दो और प्लस एच रख देंगे। फिर बटे में जो है उसे भी लिख लेते हैं, बटे में है लॉग, ये सब बटे में ही है याद रखें आप, और लॉग के अंदर है एक प्लस पाई का वर्ग, फिर माइनस का 4 पाई, और एक्स के स्थान पर क्या रख लेंगे, पाई बटा दो प्लस एच, पाई बटा दो प्लस एच रख लेंगे। उसके बाद 4 एक्स की घात दो है तो फिर से आ जाएगा प्लस का 4, और एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, पाई बटा दो प्लस एच, और पूरे का वर्ग हो जाएगा। तो यह हमने लिख लिया है, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पर पाई बटा दो प्लस एच का प्रयोग कर लिया है। अब फिर से लिखेंगे हम के बराबर, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको, के बराबर लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर है। अब ये एक प्लस साइन, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा एक प्लस कॉस एच बन जाएगा। उसके बाद बटा
2 से अंदर गुणा कर दीजिए तो ये बन जाएगा, देखो 2 से गुणा करोगे तो ये पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ केवल h की घात 2 बचेगा और 4 बचेगा ना, 2 का वर्ग 4 भी कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 4 और h की घात 2। ये समझ में आ गया होगा आपको। 2 से गुणा करेंगे तो ये होगा माइनस का पाई, और 2 से h को गुणा करेंगे तो 2h, 2h का वर्ग क्या हो जाएगा 4h का वर्ग। उसके बाद लिखेंगे फिर से लॉग, फिर साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा लॉग कॉस h बन जाएगा। उसके बाद बटे में जो है उसे भी लिख लेंगे, तो ये है लॉग, उसके बाद है 1 प्लस ये होगा पाई का वर्ग। अब 4 पाई का अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 पाई का वर्ग, 2 पाई का वर्ग। उसके बाद 4 पाई का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 4 पाई एच, 4 पाई एच। उसके बाद इसको पाई बटा 2 प्लस एच की घात 2 से खोल देंगे और 4 से गुणा भी कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस, देखो पाई बटा 2 का वर्ग तो पाई का वर्ग बटा 4, और 4 से गुणा करेंगे तो पाई का वर्ग बचेगा। उसके बाद 2ab, 2ab में कितना आ जाएगा, ये पाई एच आ जाएगा, 4 से गुणा करेंगे तो 4 पाई एच आ जाएगा, 4 पाई एच। और एच का वर्ग को 4 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 4h का वर्ग। ये सूत्र आप खोल के इसको देख सकते हो। अब देखते हैं आगे हल करते हैं इसको, तो फिर से k बराबर, k का ही मान निकालना है हमें। ये होगा लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर है। अब सूत्र है 1 प्लस कॉस थीटा, इसका सूत्र होता है 2 कॉस, और यहाँ पर कॉस का वर्ग हो जाएगा। ये एक बार देख लेते हैं इसको हम, ये माइनस था बच्चों, इसको हम सही कर लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न में माइनस लिखा हुआ था तभी ये सूत्र यहाँ से गलती हो जाती है बड़े सवालों में। तो यहाँ माइनस था तो माइनस लगाएं, यहाँ पर भी माइनस लगाएं, तो ये क्या बन जाएगा 2, और साइन, देखो 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन, और ये स्क्वायर h बटा 2 हो जाएगा, h बटा 2, और बटे में है 4 h की घात 2, ये वैसे रहेगा। उसके बाद यहाँ पर है लॉग, देखिए ये जो कॉस h है इसको भी हम लिख देंगे वर्गमूल 1 माइनस साइन का वर्ग और h, और बटे में देखिए यहाँ पर है लॉग, और उसके बाद देखते हैं अब लॉग के अंदर क्या बचा और क्या क्या कट गया। पाई का वर्ग, यहाँ भी पाई का वर्ग, 2 पाई के वर्ग से 2 पाई का वर्ग कट जाएगा, 4 पाई एच से 4 पाई एच कट जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस, और यहाँ पर बचेगा 4h का वर्ग, 4h का वर्ग यहाँ पर बच जाएगा। ये लॉग के अंदर है। आगे हल करते हैं इसको, तो फिर से है k बराबर, यह है लिमिट, उसके बाद h का मान 0 की ओर अग्रसर है। यहाँ देखिए 2/4 मतलब 1/2 होगा, और उसके बाद यहाँ पर साइन h बटा 2, और बटे में कितना है h, और पूरे का वर्ग लगा देंगे हम यहाँ पर। उसके बाद प्लस, यहाँ देखिए हमें पता है लॉग m की पावर n से ये 1/2 आगे आ जाएगा, तो यहाँ गुणे का चिन्ह लगाएंगे। इसको मैं एक बार वो लगा देता हूँ गुणे के चिन्ह को, समझ में पूरा आना चाहिए, बड़ा सवाल है। ये होगा गुणा 1/2, और यहाँ पर है लॉग, देखो ये जो वर्गमूल था इसको मैं 1/2 को आगे लेके आया हूँ, तो यहाँ पर है लॉग, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन का वर्ग और h हो जाएगा, और बटे में फिर से है लॉग, और ये होगा 1 प्लस, इसे बना देंगे हम 2h और पूरे का वर्ग, क्योंकि हम हर जगह अब मानक सीमाएं यहाँ पर लगाएंगे। तो 1/2 और 1/2 तो 1/4 हो जाएगा। तो अब मैं फिर से इसको k के बराबर लिखता हूँ, ये होगा k बराबर लिमिट, लिमिट को एक बार और लिख लेते हैं, लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर गुणा 1/4। अब कोष्टक में देखिएगा साइन h बटा 2, और बटे में हमारे पास h है तो इसको 2 गुणा h बटा 2 कर लेंगे, और इसका क्या है वर्ग। उसके बाद फिर से गुणा, अब यहाँ पर है लॉग, और 1 माइनस साइन स्क्वायर h, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बटे में माइनस साइन स्क्वायर h का यहाँ गुणा कर लेंगे, और गुणा यहाँ पर लिख देंगे
माइनस साइन स्क्वायर एच। उसके बाद बटे में हमारे पास है लॉग। लॉग में है 1 + 2h का वर्ग, ये है। तो बटे में क्या चाहिए हमें? बटे में चाहिए 2h का वर्ग, तो गुणा भी किससे कर लेंगे? 2h और पूरे का वर्ग, इससे हम गुणा कर लेंगे। अब हम इन सभी के लिए जो मानक सीमाएं लगाएंगे उन्हें हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो, मैं यहाँ पर इसको मानक सीमा लगाता हूँ, और जो जो मानक सीमाएं लगाऊंगा उसको मैं एक बार और यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहली मानक सीमा, लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर हो साइन x बटा x, इसका मान कितना होगा? 1 होगा। 1 आपको ये याद रखना है। उसके बाद लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर, उसके बाद log 1 + x और बटा x, इसका मान भी कितना होता है? 1 ही होता है। तो यह दो मानक सीमाएं हम यहाँ पर प्रयोग में लेके आएंगे। अब लिखते हैं फिर से k बराबर, तो यहाँ होगा k बराबर, मानक सीमाएं अब हम यहाँ पर लगा देंगे। सबसे पहले जो हमने मानक सीमा लगाई है उसे देखिए 1/4। उसके बाद यहाँ देखिए 1 हो जाएगा, तो ये 1/2 का वर्ग बचेगा, तो गुणा 1/2 का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद गुणा, यहाँ पर भी मानक सीमा लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। उसके बाद गुणा, यहाँ पर बटे में भी मानक सीमा लगा देंगे तो ये होगा माइनस, तो हमारे पास अलग रह जाएगा, और बटे में आ जाएगा हमारे पास 1। उसके बाद गुणा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर, उसके बाद ये जो साइन है साइन h बटा h, इसका तो वर्ग हो जाएगा, और गुणा में आ जाएगा 1/4, यहाँ आ जाएगा। ये माइनस हमारे पास रहा है, याद रखें। अब हम यहाँ से फिर एक बार मानक सीमा लगा देंगे, तो अब k बराबर हो जाएगा 1/4, गुणा में आ जाएगा 1/4, यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस का 1/4, और उसके बाद फिर आ जाएगा 1। तो हल करेंगे तो k बराबर हो जाएगा -1/64। तो विकल्प हमारे पास सी इसका सही विकल्प होगा, -1/64। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।